क्षमा करनी दोस्तों, आज ही हमारा रोग मुक्त चैलेंज का डे 25वां है। अपने ने 24 दिन सफलतापूर्ण कंप्लीट कर लिया, आज 25वें को भी कंप्लीट कर लेंगे। जो भाई और बहन नए हैं इस चैनल पे, उनको बता दूं कि ये एक हमने चैलेंज स्टार्ट किया जिससे अपने को रोगों से मुक्त होना है। रोग से मुक्त होने के मेन 4 तरीके हैं जिससे अपने रोग से कंप्लीटली मुक्त हो सकते हैं बिना किसी मेडिसिन के। ये तो योग को तो लाइफ में वही अपनाता है जो सभी ओर से धक्के खा के थक चुका हो, क्योंकि मैं भी ऐसा ही था। मैंने भी काफी जगह दिखाया, कहीं आराम नहीं है। अब आखिर में जाके इस योगा और ये जो 4 तरीके बता रहा हूँ इसको फॉलो करने के बाद में मेरे को अपने जो मेरी बीमारी थी, बीमारी क्या है, मेरे को साइटिका की प्रॉब्लम है, कहीं इलाज नहीं है। साइटिका हुई, स्लिप डिस्क हुआ, इनका आपको परहेज ही करना होगा। योगाभ्यास से ठीक किया जा सकता है, कंप्लीटली ठीक किया जा सकता है, जड़ से खत्म किया जा सकता है। ठीक है, तो ये 4 तरीके से कंप्लीट आप किसी भी रोग को ठीक कर सकते हो। पहला ब्रह्मचर्य, युवावस्था में हो तो आपको वीर्य का रक्षण करना है, वीर्य को बचा के रखना है। तो यही युवावस्था का ब्रह्मचर्य है। सुबह जल्दी उठना और अपनी ब्रह्म मुहूर्त में उठकर योगाभ्यास करना, दिनचर्या को पूरा कंप्लीट करना। जैसे सोचाती से निवृत्त होकर नहा धो के फिर योगाभ्यास करना और अपनी दिनचर्या को सुचारू रूप से सही ढंग से कंप्लीट करना। मेन ब्रह्मचर्य में आप यही समझ सकते हो, बाकी ब्रह्मचर्य काफी बड़ा टॉपिक है, उस पर अपने इस चैनल पे आपको जानकारी देते रहते हैं। और गृहस्थ का एक अलग होता है, 15 दिन तक आपको सहवास से वर्जित होता है, मना होता है। बाकी 15 दिन आप सहवास कर सकते हो, मतलब सेक्स कर सकते हो। मेन यही है, मेन पॉइंट बता रहा हूँ। और दूसरा आपको नाम जाप, और सॉरी दूसरा है योगाभ्यास करना, फिर तीसरा है नाम जाप, और चौथा आपको शुद्ध नेचुरल भोजन करना, प्रकृति के साथ रहना। प्रकृति जैसा चल रही हो, प्रकृति के अनुकूल चलना, उसके साथ में चलना, नहीं कि उसकी विपरीत दिशा में चलना। प्रकृति ने रात सोने के लिए मना किया है, ठीक है, तो रात को सोना है। इसीलिए चंद्रमा मामा आते हैं और रात को थोड़ी ठंडी बनाए रखते हैं, ताकि ठंड के अंदर रात ठंडी होती है तो अपने जैसे बिस्तर के अंदर रहते हैं तो नींद अच्छी आती है। ठीक है, हर एक चीज प्रकृति के अनुकूल चलनी है। जैसे कि सुबह जागने के लिए मनाए, सुबह परिश्रम करने के लिए, मेहनत वगैरह करो, काम वगैरह करो। सूर्य चंद सुन सूर्य भगवान निकलते हैं तो उनकी जो ऊर्जा होती है वो अपने शरीर को विटामिन डी देती है। बहुत सारे लाभ है, मतलब कहने का मतलब है नेचुरल खाना है, नेचुरल नेचुरल ही रहना है, प्रकृति के साथ रहना है, तभी अपने कंप्लीटली रोग मुक्त हो सकते हैं। अपने जिंदगी में कभी रोग नहीं होगा, ब्रह्मचर्य का पालन करते हो और इन चीजों को फॉलो करते हो, जिंदगी में कभी रोग नहीं होगा। अब अपने आज की अपनी इस दिनचर्या को स्टार्ट करते हैं, अपने इस योगाभ्यास को आरंभ करते हैं। ठीक है, और जैसे कि अपने अभी इसमें लेके चल रहे हैं, मेन ब्रह्मचार्य के कुछ अभ्यास करेंगे और योगाभ्यास है वो करेंगे जो अपने को रोगों से मुक्त करेंगे। ठीक है, और इसमें अपने अनुलोम विलोम करेंगे, 30 मिनट तक योगाभ्यास करेंगे। ठीक है, जितने भी बेसिक सारे योगा होते हैं वो सारे करेंगे। 5 मिनट अपने अनुलोम विलोम करेंगे, जो कि सभी रोगों का, मतलब एक ही ऐसा बोला जाए ना, एक ऐसा योगा बता दो कि सभी रोगों को ठीक करते हैं, तो वो है अनुलोम विलोम। फिर अपने कुछ ब्रह्मचार्य के अभ्यास करेंगे। चलो बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं। टाइमर लगा देते हैं, टाइमर के साथ अपने करेंगे। ठीक है, टाइमर लगा दिया, अब हमने स्टार्ट कर दिया। आपको एकदम पूरा रिलैक्स हो जाना है, नॉर्मली सांसों को लेना है। ओके, रिलैक्स हो गए, इस आसन में बैठ जाना है आपको। अपने पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे, पूरे एकदम श्रद्धा भाव से, जिस तरीके से आप कर सकते हो। इस तरीके से ज्ञान मुद्रा में बैठना है। ठीक है, सांस को लंबी गहरी लेके ओम की ध्वनि का उच्चारण करेंगे। मैं बता देता हूँ एक बार कैसे, ऐसे करके इस तरीके से जितना लंबा ओम का उच्चारण, ओ जितना लंबा लेके जा सकते हो उतना लंबा लो। और मैं जो जितना लंबा इसका आप उच्चारण कर सकते हो उतना लंबा करना है। ठीक है, अपने 3 बार स्टार्ट करते हैं। ओ
रिलैक्स। हाथों को रब करेंगे, चेहरे पे लगाएंगे। अब अपने गायत्री मंत्र का उच्चारण करेंगे हाथ जोड़कर। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। अब अपने मन ही मन में प्रार्थना करेंगे परमात्मा से कि आज अपने मन ही मन में कर लो, हे परमात्मा मुझे सद्बुद्धि देना, मुझे बल बुद्धि देना, विवेक देना, और मैं हमेशा ही अच्छे कार्य करता रहूं और रोज योगाभ्यास करूं, रोज ब्रह्मचर्य का पालन करूं, रोज अच्छे कर्म करूं और आपका नाम जाप करता रहूं और रोज अच्छा भोजन खाऊं। जो आपने हमारे लिए व्यवस्था की है प्रकृति के द्वारा, वो सारे भोजन आहार में ग्रहण करूं और शुद्ध विचारों को ग्रहण करूं, अच्छी आदतों को ग्रहण करूं और चारों तरफ पॉजिटिव ही इन्वायरमेंट रहे और नकारात्मकता को त्याग दूं और मेरे अंदर जितने भी बुरे हैं उन सभी को मैं त्याग दूं और मेरे द्वारा जितने भी पाप किए गए हैं उन सभी के लिए मैं क्षमा मांगता हूँ। मुझे इस चीज का ज्ञान नहीं था, मैंने अनजाने में जितनी भी गलतियां की है परमात्मा, अपना बालक समझकर मुझे उन सभी गलतियों से माफ करना और आगे मुझे इतनी सद्बुद्धि विवेक देना, मुझसे किसी भी प्रकार की कोई गलती, कोई भी पापाचरण दुराचार ना हो। मुझे सद्बुद्धि देना, मुझसे सारे सत्कर्म ही हो, सत्कर्म ही मैं करता रहूं, आपकी शरण में रहूं और आपका नाम जाप नित्य करता रहूं और योगाभ्यास ब्रह्मचार्य शुद्ध आहार का ग्रहण करता रहूं। धन्यवाद परमात्मा, आपने आज के इस सुंदर से दिव्य आज के इस दिन को जीने के लिए मुझे आपने जगाया। बहुत बहुत धन्यवाद। आपने मुझे एक और मौका दिया है अपनी जिंदगी को बेहतर बनाने के लिए, इसलिए मैं आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद परमात्मा। अपने हाथों को अपने रफ करेंगे, रफ करते हुए अपने चेहरे पे मिलेंगे। पहले अच्छे से रफ कर लो, अब चेहरे पे लगा लो पूरा एकदम अच्छे से, आंखों पे। अब आपके शरीर पे, पूरे शरीर पे इस एनर्जी को ग्रहण कर लो। जहाँ पे दर्द है वहां पे 2-3 बार ऐसे मल सकते हो और फिर ऐसे करते हो पूरे पूरे शरीर पे इस एनर्जी को ग्रहण किया। ठीक है। योगाभ्यास से पहले ये जो अभी अपने ओम के उच्चारण, ये गायत्री मंत्र और प्रार्थना करते हैं, ये कंपलसरी है। ठीक है। अब यहाँ से सूक्ष्म व्यायाम स्टार्ट होता है। जैसे आप बोलते हो कि बिगनर के लिए जो योगा होते हैं ना, या फिर यूं मतलब वार्म अप के टाइप से इसे बोल सकते हो आप, जैसे इन्हें सूक्ष्म व्यायाम बोलते हैं। तो बॉडी को रिलैक्स कर लेंगे, अभी रिलैक्स ही थे। ओके, अभी इसी अवस्था में बैठे रहेंगे। अब अपने करेंगे गर्दन को ऊपर ऐसे आराम से, पूरे आराम से। देखो योगा के अंदर मेन पहली बात का ये ध्यान रखना है कि आंखें बंद करके जो भी योगाभ्यास करे उसको फील करना है। ठीक है। पहला आंखें बंद करके फील करना है। दूसरा, एकदम जैसे कि सांस को एकदम नाक से लेना है और नाक से छोड़ना है। मुंह से सांस नहीं लेना है, ऐसे ना, नाक से ऐसे आवाज आएगी, नाक से सांस लेते वक्त आने दो, ये स्वाभाविक है, ये आनी चाहिए। ठीक है। दो चीजों को ध्यान रखेंगे, क्या, नाक से सांस लेंगे, नाक से छोड़ेंगे और जो भी योगा करें आंख बंद करके करेंगे और पूरी तरीके से उस योगा को महसूस करेंगे, जिससे आपको ज्यादा जल्दी लाभ मिलेगा इस जो योगाभ्यास करे उसका। ठीक है। और कुछ योगाभ्यास होते हैं, एक दो योगाभ्यास है जिसमें आपको आंख खोल के करना होता है, वो आप कर लोगे, वो मैं आपको बता भी दूंगा। अब अपने इस आसन में बैठते हैं और गर्दन को ऊपर ऐसे करते हैं, सांस देखो स्वाभाविक रूप से, मतलब जिस अपने ऊपर लेते हैं तो अपना मन करता है सांस ले, तो वैसे ऊपर लेते हुए सांस लेंगे और नीचे जाते हुए सांस छोड़ देंगे। ठीक है। स्टार्ट करते हैं। जब चेंज करना होगा मैं बोल दूंगा चेंज, तब आपको चेंज करना है। तब तक आपको उस योगाभ्यास को करते रहना है।
चेंज, अपने राइट करेंगे ऐसे, राइट देखेंगे फिर लेफ्ट देखेंगे। अपने गर्दन को ऐसे लेफ्ट की तरफ, लेफ्ट कंधे की तरफ लेके जाएंगे, लेफ्ट कंधे को नाक से टच करेंगे, ऐसे राइट कंधे के साथ टच करेंगे। अब अपने चेंज करते हुए एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे गर्दन को सांस लेते हुए। पूरा एकदम अच्छे से रोटेट करेंगे। अब चेंज करते हुए लेफ्ट, सॉरी, एंड क्लॉकवाइज घुमाएंगे। ओके, अब अपने इसको नॉर्मल रोटेट करेंगे। ओके, रिलैक्स। ये अपने गर्दन के अभ्यास हुए। अब अपने हाथ के अभ्यास करेंगे। हाथों को ऐसे सामने लेके आएंगे, मुट्ठी बंद करेंगे, ऊपर नीचे, राइट लेफ्ट, दाएं बाएं, एंटी क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज। स्टार्ट करते हैं। ऊपर नीचे, लेफ्ट राइट, क्लॉकवाइज, दोनों हाथों को एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। हाथों के पंजों को खोलते हुए ऊपर नीचे, ऊपर नीचे। अब हाथों को ऊपर की तरफ करेंगे, हथेली को ऊपर की तरफ, और अपने कंधों के साथ टच करेंगे इस तरीके से। आपको अगर करने में असहजता महसूस हो रही, कमर दर्द हो रही है, तब आप क्या कर सकते हो, कुर्सी पे बैठ के कर लो या लेट के कर लो, पर करना जरूरी है, ठीक है। अब अपने कंधों को ऐसे लेके जाएंगे, चेंज करते हुए कंधों को ऊपर नीचे। अब सकन चालन की अभिक्रिया करेंगे, अभ्यास करेंगे। ऐसे क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज, रिलैक्स। रिलैक्स करेंगे अपने शरीर को, लंबी गहरी सांसें लेंगे। ओके, अब अपने करेंगे, दोनों हाथों को ताली बजाएंगे, ऐसे नहीं, ऐसे करते हैं। देखो, एक बार देख लो इस तरीके से, और इस तरीके से करते रहेंगे जब तक मैं चेंज ना बोलूं, तब तक करते रहेंगे, ठीक है। रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। अब अपने हाथों को दोनों को साइड में रखेंगे, ठीक है। कुर्सी पर बैठे हो तो कुर्सी में साइड में कर सकते हो, ये भी कर, ये अभ्यास अपने कर सकते हैं कुर्सी पर बैठकर भी, क्योंकि कुछ अपने ऐसे अभ्यासी हैं जिनको अभ्यास करने में प्रॉब्लम होती है, जिन्हें प्रॉब्लम है, जैसे कोई रोग है, कमर दर्द से पीड़ा है, वो इस अभ्यास को करने में थोड़े असक्षम होते हैं। इस तरीके से अपने को अभ्यास चेंज करते हुए ऊपर नीचे हाथों को ऐसे ताली बजाते हुए करना है। आंखें बंद करके पूरा महसूस करो सांस को, जैसे
नाक से अंदर लो और बाहर छोड़ो। रिलैक्स, लंबी गहरी सांसें। सांसों को आराम से लेना है, आराम से छोड़ना है। अब अपने चेंज करते हुए अपने राइट हैंड को लेफ्ट लेग के ऊपर, गोडे के ऊपर रखेंगे और फिर इस तरीके से इतना पीछे देख सकते हो उतना पीछे देखेंगे। ओके, ये आंखें खोल करने वाला अभ्यास है। आज काफी ज्यादा ठंडा है, 6 डिग्री टेम्परेचर पहुंच चुका है मोबाइल में जो दिखा रहा है। मेरे हिसाब से तो इससे भी थोड़ा कम ही होगा। चलो, अभी फिलहाल 6 डिग्री टेम्परेचर। आपके जैसे कि कमर दर्द, बैक पेन है, जिनके नसों में कोई, जैसे कि नसों में कोई चीजें जाम है, नस ब्लॉक है, उनको बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रही है आज। कि मेरे को साइट जैसे कि प्रॉब्लम अब थी, अब तो काफी कम रह चुकी है कहने से फिर एक मतलब लॉ ऑफ अट्रैक्शन भी यहाँ पे काम कर सकता है, ये बनी रहेगी। साइट प्रॉब्लम थी तो उनको ये काफी ज्यादा प्रॉब्लम होती है इनसे, क्योंकि ठंड में ये दर्द बढ़ जाता है। तो आप एक काम कर सकते हो, जैसे एक बार एक चीज देख लो, जैसे कि ठंड में दर्द बढ़ जाता है तो आप ये इसे बोलते हैं हीटिंग बेग। ठीक है, ये मैं कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं कर रहा, क्योंकि मुझे इन चीजों का शौक भी नहीं है। ये आपको बहुत ज्यादा हेल्प देगा। इसको बोलते हैं हीटिंग बैग बोल दो, या फिर हीटिंग बोतल। आप सर्च करोगे इस तरीके से बैग होता है, या चार्ज वगैरह, ये इसको पिन लगा के गर्म हो जाता है, फिर आप उसका सेक करोगे ना, आपको कुछ देर के लिए रिलीफ मिल जाएगा। मैं स्टडी करता हूँ तो मेरे को काफी देर तक बैठे रहना पड़ता था, मेरा दर्द होता है, तब मैं इसका यूज करता हूँ। काफी रिलैक्स मिल जाता है, आउटपुट ज्यादा निकल कर आता है। अब योगाभ्यास चेंज करते हुए रिलैक्स, अपने को पैरों वाले योगाभ्यास करने हैं। चलो अपने बटरफ्लाई कर लेते हैं, पैरों वाले फिर कर लेंगे। इस तरीके से आपको बैठ जाना है, ठीक है, ऐसे हुए। और फिर अपने को धीरे 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 पैरों को ऊपर नीचे करना है, ठीक है। यहाँ से इंटरलॉक करते हुए इस तरीके से रख लेना। पैरों को ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे इस तरीके से करते रहना है। अब आप इनको इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हो, इस तरीके से दोनों कोनियों से ऐसे नीचे की तरफ दबाव देकर, इस तरीके से। खिंचाव पड़ रहा होगा, पड़ने दो। ये हुआ। अब आपको हाथ को पीछे करना है, सेम इसी पोजीशन पे रहना है, अपनी एडी को नितंबों से पास एकदम सटा के लगा लेना है। अब आपको ऊपर नीचे करना है बिना हाथ के सहारे। देखो आप कितना कर पा रहे हो इससे। ओके, अब आपको फिर से हाथ इस तरीके से करके, हाथ को इंटरलॉक करके, पैरों को इस तरीके से करके सांस को अंदर ग्रहण करना है। एक, दो, जिससे जितना हो पा रहा है उतना ही करना है। देखो मेरे से इतना हो पा रहा है, मैं इतना ही कर रहा हूँ। एक टाइम ऐसा था मैं कर भी नहीं पाता, इससे ज्यादा नीचे नहीं हो पाता। अभ्यास करेंगे हो जाएगा। उतना ही करना है जहां तक आपके दर्द न हो, ठीक है। चलो, ये हमारा बटरफ्लाई का आसन कंप्लीट हुआ, अभ्यास कंप्लीट किया अपनों ने। अब हम लेट के करने वाले अभ्यास करते हैं, जिसके अंदर अपने पहले थोड़े से बैठ जाते हैं इस तरीके से, पैरों को सीधा करेंगे, सीधा कर लिया पैरों को।
अब अपने पैरों को एकदम स्ट्रेट करते हुए रिलैक्स हो गए। अब आपको करना है पैर को पंजे ऊपर वाले जो पंजे है ना, पंजे को आगे करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, मतलब एक्सहेल करेंगे और अंदर की तरफ करते हुए सांस को इनहेल करेंगे, ग्रहण करेंगे। ठीक है, सांस लेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। ये जिस तरीके मैं इस तरीके से बैठा हूँ, क्योंकि मेरे हल्का भी दर्द है, पूरी तरह ठीक नहीं हुआ है, तब मैं इस तरीके से बैठा हूँ। जिसको दर्द नहीं है वो इस तरीके से आराम से बैठ सकता है, बिना किसी सहारे के ये अभ्यास कर सकता है। ओके, अब पैरों को पूरा आगे लेके जाएंगे, ऐसे पूरा पीछे, अब राइट। हल्का दर्द हो सकता है, इसे महसूस, आप इसे सहन कर सकते हो। दोनों पैरों को क्लॉकवाइज घुमाएंगे, एंटी क्लॉकवाइज। दोनों पैरों को थोड़ा खोलेंगे, ओपन करेंगे इस तरीके से। अब अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर, अंदर बाहर। ओके, अब पैरों को दोनों को पास में लाते हुए इस तरीके से मोड़ना और कंधे के साथ में लगाना पूरा। ये जो थाई है ना आपकी, ये पूरी कंधे के साथ में लगेगी और एडी नितंब के साथ में ऐसे टच होगी। ठीक है, बिना ऐसे पकड़े हुए। ऐसे करेंगे, अपने 20 बार अभ्यास करते हैं इसका। 1 2 5 10 15 20। रिलैक्स। अब दोनों पैरों को अपने ऐसे इस तरीके से पास में लेके आएंगे। एक इस तरीके से, 1 5 10 15 20। जरूरी नहीं है कि आपको 20 बार करना है, 1 बार 2 बार, जितनी बार करने की इच्छा हो, जितना आपकी बॉडी साथ दे उतनी बार करना है। ओके, रिलैक्स। पूरी तरीके से रिलैक्स करेंगे, लेट जाएंगे। अब लेटने वाले अभ्यास करेंगे। पहले ताड़ासन करते हैं, जिससे बॉडी अपनी जल्दी रिलैक्स हो जाए। इस तरीके से पंजों को एक दूसरे में इस तरीके से इंटरलॉक बनाकर हाथ को पीछे लेके जाना है और पूरे शरीर को ताड़ देना है। रिलैक्स। एक बार और करेंगे अपने इसका अभ्यास। जितना संभव उतना शरीर को पूरा ताड़ दो। रिलैक्स। लंबी गहरी सांसें लेनी है। अपनी बॉडी को एडजस्ट कर लो, सेट कर लो जिस तरीके से आपको करना है। ठीक है, ओके, रिलैक्स। अब आपको राइट पैर को ऊपर उठाना है, सांस को लेते हुए से, और फिर ऊपर उठा के होल्ड रखना है। ठीक है, 10 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, फिर अपने धीरे धीरे सांस को छोड़ते हुए नीचे। इस तरीके से लेफ्ट पैर को होल्ड, उठाएंगे
होल्ड करेंगे, नीचे छोड़ देंगे। ठीक है, इस तरीके से अभ्यास करते हैं, स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, होल्ड 10 सेकंड तक, रिलैक्स। राइट पैर के साथ फिर से होल्ड 10 सेकंड तक, दस, रिलैक्स। लेफ्ट के साथ होल्ड 10, रिलैक्स। राइट के साथ होल्ड 10, रिलैक्स। एक बार फिर से करते हैं, लेफ्ट पैर के साथ होल्ड 10, रिलैक्स। अपने पैर को पहले ऐसे एंटी क्लॉकवाइज, पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे। क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा में 3, 5, 7, 10। अब क्लॉकवाइज, अब एंटी क्लॉकवाइज, 1, 3, 5, 7, 10, रिलैक्स। अब लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, पहले इसको क्लॉकवाइज घुमाएंगे, फिर एंटी क्लॉकवाइज। क्लॉकवाइज घुमाते हैं, 1, 4, 9, 10, रिलैक्स। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 5, 10। जो भी अभ्यास करते हो एकदम खुल के करना है, रिलैक्स होके करना है। जितना आप लंबा गहरा ले सकते हो उतना लंबा गहरा लेना है। जितना आप उसको मैक्सिमम आप उसको पुशअप कर सकते हो उतना आपको पुश करना है उस चीज को। ज्यादा एक्स्ट्रा एफर्ट नहीं लगाने, नॉर्मली जितना पुश हो सके, मतलब कि ये पैर इतना उठ रहा है तो इतना ही उठाओ ना। इससे ज्यादा उठाने पर दर्द हो रहा तो यही होल्ड कर दो। ठीक है, ऐसा नहीं कि भैया भैया आप इतना उठा रहे हो तो मैं भी इतना उठाऊंगा, नहीं। यही इस पैर में मेरे को प्रॉब्लम नहीं है इसलिए मैं इसको पूरा एकदम स्ट्रेचेबल कर सकता हूँ, क्योंकि इस हाथ में मेरे कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसमें मेरे प्रॉब्लम है ये पहले इतने उठता था, अब मैं इसको यहाँ तक उठा पाता हूँ आराम से। इससे आगे उठाता हूँ तो दर्द स्टार्ट हो जाता है। जहां दर्द हो वहीं होल्ड कर दो। ठीक है, धीरे धीरे ये अपने जैसे जैसे अपने इस चैलेंज में आगे बढ़ते जाएंगे सारी समस्या सॉल्व होती जाएगी। ठीक है, अब अपने रिलैक्स दोनों पैरों को घुमाएंगे, इसमें इस अभ्यास को करते हैं। ठीक है, पहले दोनों पैरों को पास में लेके सांस लेते हुए पहले क्लॉकवाइज घुमाएंगे इस तरीके से घड़ी की दिशा में 5 बार, 1, 2, 5, रिलैक्स। अब इसको एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे, 1, 3, 5। इसमें हल्का जोर आता है पर ये भी करना जरूरी है, इससे भी आपकी बॉडी रिलैक्स होती है। लंबे गहरे सांस,
अपने करेंगे, पैर को मोड़ेंगे और छाती के साथ लगाएंगे, सांस को ग्रहण करते हैं, फिर होल्ड करके रखेंगे ऐसे, फिर होल्ड 10 सेकंड तक होल्ड, फिर धीरे से 10 सेकंड होने के बाद में रिलैक्स बोल दूंगा। रिलैक्स बोलते फिर आपको सांस को छोड़ते हुए पैर को पीछे ले जाना है, ठीक है। ऐसे लेफ्ट पैर के साथ करना है, ऐसे राइट पैर के साथ करना है। पहले अपने राइट पैर से स्टार्ट करते हैं, ऐसे होल्ड, होल्ड का कहते हैं सांस को रोक लेना है, ठीक है। लेफ्ट पैर के साथ स्टार्ट करते हैं, होल्ड, रिलैक्स। राइट पैर के साथ करेंगे, होल्ड, रिलैक्स। लेफ्ट पैर के साथ करेंगे, होल्ड, रिलैक्स, होल्ड, रिलैक्स। आखिरी बार करते हैं लेफ्ट पैर के साथ, रिलैक्स। बॉडी को रिलैक्स करेंगे, लंबे गहरे सांस, ओके। अपने पैर को यहाँ से फोल्ड करेंगे, लेफ्ट पैर को, और दोनों हाथों से ऐसे इंटरलॉक करते हुए इस घुटने को यहाँ से इधर की तरफ पुश कर देंगे। लेफ्ट पैर को राइट साइड की तरफ पुश कर देंगे, इस तरीके से बीच में, ठीक है। इस तरीके से होल्ड रखेंगे अपने इसको। इसी तरीके से लेफ्ट लेग, राइट लेग, जैसे अभी अपनों ने पीछे अभ्यास किया था, ये जो इस पैर को मोड़ के चेस्ट के साथ लगाया था, अब इसी तरीके से अभ्यास करेंगे। स्टार्ट करते हैं वैसे ही। इसको ऐसे पकड़ते हुए सांस को लेंगे और यहाँ पे आके सांस को होल्ड रखेंगे 10 सेकंड तक, फिर सांस को छोड़ते हुए वैसे पीछे लेके जाएंगे, ठीक है। मैं इतना ही बोलूंगा, जैसे कि लेफ्ट लेग, तो लेफ्ट लेग को उठाना है, इस तरीके से अभ्यास करना है। रिलैक्स बोलूं तब आपको पीछे चले जाना है। काउंट कर रहा हूँ मनी मन में 10 सेकंड तक। 10 सेकंड कंप्लीट होते ही मैं रिलैक्स बोल दूंगा, ओके। स्टार्ट करते हैं। लेफ्ट लेग, रिलैक्स। राइट लेग, रिलैक्स। लेफ्ट लेग, रिलैक्स। फिर राइट लेग, रिलैक्स। एक बार और करेंगे। लेफ्ट लेग, रिलैक्स। राइट लेग,
रिलैक्स। अब अपने पैर को इस तरीके से मोड़ेंगे, ठीक है। मोड़ के लेफ्ट लेफ्ट लेग के घुटने को राइट हैंड के साथ इस तरीके से यहां से पकड़कर पूरा एकदम इस तरीके से टेढ़ा करते हैं, ठीक है। स्ट्रेचिंग की एक्सरसाइज होती है उस तरीके से पूरा ये घुटना पूरा जमीन के साथ लगाएंगे। मैं राइट पैर राइट लेग लेफ्ट हैंड पूरा टच कर दिया जमीन के साथ इस तरीके से। उठेंगे नहीं, तो मैं आपको बताने के लिए उठ रहा हूँ। उठेंगे नहीं, इस तरीके से रहेंगे, गर्दन अपोजिट डायरेक्शन में रहेगी, हाथ अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा, लेग के अपोजिट लेग इस तरफ है, इसके अपोजिट डायरेक्शन किधर हुई, इधर वाली साइड, इस तरीके से रहेगा, ठीक है। एकदम रिलैक्स करना है, सेम वही प्रोसेस है। घुटने को इधर लाते हुए सांस को लेना है, फिर होल्ड रखना है 10 सेकंड तक, और फिर रिलैक्स बोलूंगा तब आपको पूरा रिलैक्स हो जाना, सांस को बाहर छोड़ते हुए। ओके, राइट लेग, रिलैक्स, आराम से। लेफ्ट लेग, रिलैक्स, राइट लेग, रिलैक्स, लेफ्ट लेग, रिलैक्स। अब हमने करेंगे इस तरीके से, पैरों को मोड़ेंगे, रिलैक्स, इस तरीके से सांस को लेते हुए, रिलैक्स, फिर से रिलैक्स, ठीक है। अब रिलैक्स, रिलैक्स, एक अभ्यास और है वो कर लेते हैं, ठीक है। इस तरीके से दोनों पैरों को ऐसे, दोनों के घुटने जमीन के साथ टच कर दो और इस तरीके से टेढ़े हो जाओगे, ठीक है। दोनों दोनों आपने दोनों पैरों को इस तरीके फोल्ड किया, ठीक है, और फिर राइट तरफ इस तरीके से कर दो, ठीक है। थोड़ा बीच में गैप रखना है घुटनों के, आपको इतना गैप रखना है, ठीक है, 1 फुट इस तरीके से गैप रखा, फिर आराम से फोल्ड हो जाएगा, मुड़ जाएगा इस तरीके से, ठीक है। इसको और बेटर करने के लिए दोनों हाथों को इस तरीके से फैला लो, ठीक है। जैसे ये हाथ है, इन दोनों हाथों को ऐसे फैला लो, फैला लिए। अब अपोजिट डायरेक्शन में गर्दन को करना है, पैरों को इस तरीके से, 1, रिलैक्स, 2, रिलैक्स, 3, रिलैक्स, लेफ्ट साइड 4, रिलैक्स, 5, 6, 7, 8, 9, 10। क्या बात है। आपने इसको एकदम फील करते हुए किया तो बहुत ज्यादा रिलैक्स महसूस होगा। आज थोड़ा सा रोज बहुत अच्छा महसूस होता है। टेम्परेचर भी इतना नहीं है, शायद टेम्परेचर का कारण हो सकता है। आज पेन हो रहा है, सही बताऊं ना, इतना नहीं हो रहा, परंतु हल्का हल्का दर्द हो रहा है। नहीं, योगाभ्यास जैसे कंप्लीट हो गया अब तो एकदम बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। आज ठंड भी लग रही है यार, पता। चलो, इतना भी पेन नहीं हो रहा है कि हम आराम से योगाभ्यास नहीं कर सकते। हल्का हल्का दर्द स्टार्ट हो रहा है। वैसे ये सारे योगाभ्यास करने से आपने इतने दिन देखा होगा बॉडी पूरी रिलैक्स हो जाती है। आज भी हुई है, पर ईमानदारी से बताओ ना, हल्का हल्का दर्द हो रहा है अभी भी। चलो, हो सकता है क्योंकि ठंड बढ़ गई ना, ये दर्द ऐसे होते हैं जो ठंड में ज्यादा दर्द करते हैं। अब अपने करते हैं ब्रह्मचार्य के अभ्यास, ठीक है।
सिर्फ 5 मिनट लगेंगे। ब्रह्मचार्य का अभ्यास कर लेते हैं, 1-1 मिनट तक अपने करते हैं। 1 मिनट रिलैक्स कर सकते हो। क्या करना है, आपको सिद्धासन में बैठ जाना है। ठीक है, ब्रह्मचार्य के अंदर 4 भागों में बांट रखे योगाभ्यास को। तो पहला अपना कपालभाति, पलाटी मार के बैठ गए और ज्ञान मुद्रा में बैठे। अब आपको क्या करना है, कमर सीधी करके लंबी सांसें लेनी है। ठीक है, रिलैक्स हो गए। अब आपको जैसे कि सांस है, सांस आराम से लेनी है, झटके से सांस को छोड़ना है। 1 मिनट तक करेंगे। ओके, स्टार्ट करते हैं। इसे कपालभाति बोल सकते हैं, कपालभाति करेंगे। रिलैक्स। सिद्धासन का अभ्यास करेंगे। इसके अंदर अपने 2 मिनट का ध्यान कर सकते हैं, इसे ध्यान भी बोल सकते हो। पूरी बॉडी को इस तरीके से, रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, ज्ञान मुद्रा में बैठेंगे और बॉडी को पूरा स्थिर कर देना है। किसी प्रकार का कोई विचार ना आए, एकदम पूरा शांत वातावरण को महसूस करना है, पूरा बॉडी को स्थिर कर देना है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। रिलैक्स।
अब अपने 1-1 मिनट तक सर्वांगासन और 1 मिनट शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। इस तरीके से सर्वांगासन का अभ्यास करेंगे। कमर का सहयोग इस तरीके से दोनों हाथों को कमर के पीछे लगा देंगे। पैर को एकदम पूरा सीधा कर लेंगे। टाइमर चालू कर दिया, 1 मिनट होते ही पता चल जाएगा। बॉडी को रिलैक्स करते हुए आप अपने इसी अवस्था में सांसों पे ध्यान केंद्रित कर सकते हो। ये अपना 1 मिनट हो चुका है। एकदम धीरे धीरे से नीचे आते हुए अब अपने शीर्षासन का अभ्यास करेंगे। 1 मिनट तक इस अवस्था में ऐसे आए। अभी नहीं कर पा रहे तो आप दीवार का सहारा लेके कर सकते हो, इस तरीके से। ओके, रिलैक्स। रिलैक्स। अब अपने सिर्फ 5 मिनट तक ये हो गए अपने योगासन हो गए। अब अपने प्राणायाम करेंगे। प्राणायाम शीतली अभ्यास करेंगे। ठीक है, इसके अंदर शीतली अभ्यास क्या होता है वो आज आप नए हो तो जान जाओगे, पुराने को तो पता है क्या होता है। देखो इस तरीके से बैठकर, यार आज बाल्टो आ रही है पैर में, कहीं बात है। किसी भी आसन में बैठ सकते हो। मैं तो अभ्यास करता हूँ कि इस आसन का भी थोड़ा सा अभ्यास किया जाए, इस आसन में बैठा जाए। ऐसे बैठकर एक हाथ को इस तरीके से रखना है, दोनों हाथों को ज्ञान मुद्रा में रख लेना है और जीभ को बाहर निकालनी है। जीभ मुंह से सांस लेना है। जीभ को बाहर निकाल के सांस लिया, वायु ग्रहण अंदर की, फिर होल्ड करके रखना 10 सेकंड तक, फिर नाक से सांस को छोड़ना है। ठीक है, 1 मिनट तक इसका अभ्यास करते हैं।
ओके, रिलैक्स। ज्यादा ही हो गया। अब अपने करते हैं नाड़ी शोधन प्राणायाम, जिसे आप अनुलोम विलोम भी बोलते हो। अनुलोम विलोम का अभ्यास करते हैं, साधारण भाषा में बोला जाए तो 5 मिनट तक कंपलसरी है करना, तो 5 मिनट तक करते हैं। रीढ़ की हड्डी सीधी रहेगी, लंबी गहरी सांस लो, बॉडी रिलैक्स। एक नाक से सांस लेना है, दूसरे से छोड़ना है, दूसरे से लेना है, पहले से छोड़ना है। अभी अपनी यही अभ्यास करते रहेंगे 30 तारीख तक, मतलब 30 दिनों तक, ठीक है। उसके बाद में अपने लेंगे, फिर 5 सेकंड तक होल्ड रखेंगे, 5 सेकंड तक सांस लेंगे, 5 को होल्ड रखेंगे, 5 से छोड़ेंगे, फिर इसी तरीके से करेंगे, ठीक है। अभी सिर्फ अपने को इतना करना है, सांस को लेना है, छोड़ना है, लेना है, फिर छोड़ना है, एकदम आराम से, जितना लंबा और जितना लंबा सांस ले सकते हो उतना लंबा सांस लेना है। आंखें बंद रखनी है।
रिलैक्स। पूरी 5 मिनट तक अभ्यास किया है। देखो बहुत जनों का ये डाउट हो गया भैया हाथ दुखने लग जाता है, मेरा भी दर्द करता है। जब धीरे धीरे अभ्यास करेंगे आदत पड़ जाएगी। पहले 2 मिनट में दर्द होने लग जाता था, अब 2 मिनट नहीं होते, अब मैं 4 मिनट के बाद में दर्द होने लगा है। तो ये जब दर्द होगा तब अपने को पता चलेगा बॉडी को, भैया कोई अभ्यास कर रहा है, जो पेन हो रहा है ना उसको रिकवर कर ले जल्दी से, नहीं ये ऐसे ही रोज दर्द देगा अपने को। तो इस तरीके से अपना आज का अपना सारा टारगेट कंप्लीट हुआ। 30 मिनट से ज्यादा अपनों ने अभ्यास किया योगा का, और 5 मिनट से थोड़ा सा ज्यादा अपनों ने अनुलोम विलोम का अभ्यास किया। और ब्रह्मचार्य के जो 3 मुख्य योगाभ्यास होते हैं, वो योगाभ्यास के लिए 3 भागों में बंटा हुआ है, तीनों के तीनों भाग 4 भागों में बंटा हुआ है। 3 मेन भाग होते हैं, तीनों के तीनों भाग कर लिए जी, ठीक है। तो बॉडी को रिलैक्स करना चाहते हो तो कर सकते हो। देखो नॉर्मल स्ट्रेच कर लो, अभी अपना कुछ ज्यादा हार्ड वर्क है नहीं, तो नॉर्मल स्ट्रेचिंग से काम चल जाएगा। ये अपन को थाई को पूरे को स्ट्रेच करता है, मेन थाई पे जोर आया होता है अपने भी। बाकी आप कंधों को चाहो तो कंधों को भी इस तरीके से रिलैक्स कर सकते हो। एक, दो, ठीक है। ये आज के हमारे सारे टारगेट कंप्लीट हुए। अभी मेरा एक टारगेट बचा है नाम जाप का, उसको मैं खाना खाने के बाद में करूंगा। वैसे मैंने कर लिया आधा पड़ता, तो अपने सारे टारगेट कंप्लीट हो जाएंगे। योगाभ्यास की आज की क्लास बेहतरीन तरीके से कंप्लीट हुई, बहुत अच्छा अनुभव रहा आज का। और अब अपने चलो क्या करते हैं, प्रार्थना। मेरे को ये प्रार्थना याद है, पूरी याद नहीं है, करते हैं इस प्रार्थना को पूरी याद करते हैं कल, ठीक है। जल्दी से निकाल लेते हैं ये रही, ठीक है। हाथ जोड़ के जल्दी से प्रार्थना कर लेते हैं सभी के शुभकामनाएं के लिए। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति। हाथों को रफ करेंगे, रफ करके इस एनर्जी को चेहरे पे, आंखों पे, नाक पे, होठ पे, पूरे चेहरे पे फिर से मलते हुए पूरे शरीर पे मल लेंगे। जहां दर्द हो रहा है वहां 2 बार, तो पूरे के पूरे बॉडी को एनर्जीवान कर दिया, ठीक है। धन्यवाद आप सभी का, बहुत बहुत धन्यवाद। आप मेरे साथ तक आखिर में बने रहे, धन्यवाद। अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं कल के वीडियो में, तब तक के लिए खमा गणी, राम राम।